अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारी सोप बेसिस हैं, ट्रांसपेरेंट, शिया बटर, गोट मिल्क। तो गोट मिल्क के लिए लोगों के लिए बहुत सवालात हैं, सोचा आज आपके लिए गोट मिल्क सोप बेस बनाई जाए। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल लिया है और कोकोनट ऑयल के अंदर हम इसके अंदर स्टेरिक एसिड ऐड करेंगे। अच्छा, ये फास्ट एंड क्विक रेसिपी मैंने इसलिए फॉर्मुलेशन शेयर की है कि लोगों को ये हो रहा था कि गोट मिल्क सोप बेस जो है उनको महंगी भी पड़ती है, उसको बनाना पता नहीं मुश्किल है क्या है। कोई मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ी सी उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अदरवाइज़ ग्लिसरीन सोप बेस जैसे बनती है ट्रांसपेरेंट, उसी तरह ये भी बनती है। तो कोकोनट ऑयल हम लेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम शिया बटर भी ले सकते हैं। तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है इसके अंदर। असल में मौसम पे भी बहुत डिपेंड करता है, वेदर के अकॉर्डिंग होती हैं सोप बेसिस। बहुत ज़्यादा गर्मी, हॉट वेदर और ह्यूमिडिटी में ग्लिसरीन सोप बेस ज़्यादा स्वेटिंग और दूसरे मसले मसाइल करती है, और वो वैसे ड्यू टू क्लाइमेट। मार्केट की जो सोप बेस हैं वो भी कुछ अरसे ऐसी ही रखी रहें तो उसमें भी स्वेटिंग होती है, बट वो हार्ड और ऐसी क्यों होती हैं कि वो ज़ाहिर सी बात है उसमें अल्कोहल और दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड और इस तरह की होती है। लेकिन जो हम बेसिकली घर पे बनाते हैं या वैसे बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि स्वेटिंग का मसला आता है, तो लोग हॉट वेदर में प्रेफर करते हैं कि वो गोट मिल्क सोप बेस बनाएं। अच्छा, गोट मिल्क सोप बेस और उसमें फ़र्क ये है कि गोट मिल्क सोप बेस में आपका नेचुरल लैक्टिक एसिड मौजूद होता है बहुत ज़्यादा, तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। तो जो गोट मिल्क सोप है वो एक्सफोलिएट करता है आपके डेड स्किन सेल्स को, प्रोमोट करता है आपके ग्लो को, और आपके जो फेस है उसकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पर प्रोवाइड करता है। तो उसके अलावा इसमें ज़ाहिर है कोकोनट ऑयल है, शिया बटर है, ये सारे जो हैं लेदर, रिच लेदर आपका बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्रीमी आपका बार बनता है इससे। ट्रांसपेरेंट सोप बेस ज़्यादातर ये होता है कि आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत क्रिएटिविटी दिखानी है और कोई खूबसूरत सोप बनाने, तो ज़्यादातर वो उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीमी और सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग बार चाहिए तो फिर आपको गोट मिल्क सोप बेस से बनानी पड़ती है। अच्छा, अब हमने स्टेरिक एसिड और साथ में हम इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस किस चीज़ के लिए नहीं है ये आपकी सोच होगी। आपकी जो एंटी एजिंग पर्पस के लिए सोप में अगर बात करें, और फाइन लाइंस के लिए क्रीम्स में और सोप्स में हम ऐड करते हैं, तो फेस के लिए इसलिए है, बालों के लिए, ग्रोथ के लिए, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बट इसकी क्वांटिटी हम कम रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी, थिक और वैसा होता है, तो इससे ये होता है कि ओवर इसका इस्तेमाल करने से आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रीसी और उस तरह की हो सकती है, तो इसका इस्तेमाल हम कम करते हैं। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि अब हम इसमें डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो पहले आप ये देखें कि अब इसमें ग्लिसरीन में ऐड करूँगी। अच्छा, सारी मेजरमेंट आपको मैं दे दूँगी। ये 1 kg सोप बेस मैं बना रही हूँ इस टाइम, गोट मिल्क सोप बेस, तो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मेजरमेंट मिल जाएगी। इसके अंदर अब हम ग्लिसरीन को ऐड करेंगे। ग्लिसरीन आपका ह्यूमिडेंट है, तो इसमें ये होता है कि इतनी ज़्यादा ऐड नहीं होती ग्लिसरीन वगैरह, और ये ताकि क्योंकि हम जो ट्रांसपेरेंट सोप बेस बनाते हैं वो बनाते हैं, तो उसमें ये ह्यूमिडेंट वगैरह इसलिए ज़्यादा डलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए होती है। तो समटाइम्स वो भी ओपेक क्यों होते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल किस ग्लास टाइप की क्यों नहीं बनी, तो ग्लास टाइप की आपको सिर्फ अल्कोहल बेस से मिल सकती है। विदाउट अल्कोहल आपको ग्लास ट्रांसपेरेंट सोप बेस नहीं मिल सकती। तो ये सारे मसले मसाइल इनमें होते हैं। अब इसको हमने ये सारी चीज़ें मिक्स करके डबल बॉयलर में मेल्ट होने के लिए रख दिया। इन द मीन टाइम हम लई सोल्यूशन यानी कि कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डिस्टिल वाटर का मिक्सचर बना लेंगे। तो हमेशा मैंने आपको कहा है कि पानी के अंदर आप कॉस्टिक सोडा को ऐड करेंगे, कॉस्टिक सोडा के ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, वरना वो थोड़ा सा मिसहैप हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक केमिकल है। इसके लिए आपने पूरी प्रिकॉशंस भी ले दी हैं। मुंह पे आप मास्क वगैरह लगाएं, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने, सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है, चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो हम इसका लई सोल्यूशन बना के रख लेंगे जितनी देर में हमारी जो है चीज़ें मेल्ट हो रही हैं। सोप बेस हार्ड क्यों नहीं होती, सोप बेस सॉफ्ट हो जाती है। आप लोग एक्सेस चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं।
आप लोगों को बता बता के थक गए हैं बहुत थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मॉइस्चर, ऑलरेडी इसके अंदर विटामिन ई, ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टेबल करके अगर आप बाय कर रहे होते हैं तो दी जाती हैं। और अगर आपको जो है ख़ुद देखना है तो उस हिसाब से सब कुछ होता है। आपने जस्ट उसको अपने कस्टमाइज़ करना होता है कि एक्नी के लिए बना रहे हैं, वाइटनिंग के लिए, तो वो जो चीज़ें आप इसमें ऐड करते हैं वो बहुत 1 to 2% के रेशियो से किया करें। लोग भर भर के चमचे डाल रहे हैं, एलोवेरा डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े पतीलों में इतनी सी चीज़ जो भी करके डाल रहे हैं, या फिर स्पून्स दिखाकर वो मिसगाइड किया जा रहा है। तो वो देखें एंड रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ बना के दिखा रहे हैं, जो भी वटेवर है। लेकिन जब भी आप किसी भी चीज़ का एक्सेस आप कर देंगे, कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सोप जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है एक चीज़ बैलेंस बनी हुई है उस हिसाब से, अब आप उसके अंदर एडिशनल चीज़ें डाल रहे हैं तो उसकी हार्डनेस अफेक्ट करेगी, जाहिर सी बात है। तो उसमें ये होता है कि आप एक्स्ट्रा उसके लिए मैं आपको आज एक टिप दे देती हूँ। आप थोड़ा सा उसके अंदर ये होता है कि स्टेरिक एसिड को ऐड कर लें, तो वो आप जब भी चीज़ें डालते हैं तो वो थोड़ा सा उससे हो जाता है, या आप थोड़ा सा उसके अंदर कोई भी बीज वैक्स को ऐड कर लें। तो ये आपके लिए एक टिप है जो मैंने फ्री में दे दी है, तो ये आप इस तरह कर लें। वीडियो को इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छी तरह देखें और करें कि बीच में बातों बातों में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात आपके हल हो जाते हैं। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि पूरी वीडियो आप देखें। अच्छा, हमने लई सोल्यूशन बना के रख दिया, वो मेल्ट हो रहा है, उधर डबल बॉयल में करते हैं हम, और इधर हम बना लेते हैं थोड़ा सा इसके लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड से हम थोड़ी इसकी वाइटनिंग करेंगे। नहीं करना चाहते आप इसको थोड़ा सा वैसे ही रखना चाहते हैं, यानी कि मिल्की टाइप का बहुत ओपेक सा, तो आप इसमें टाइटेनियम ना डालें। अदरवाइज़ जो वाइट कलर करना चाहते हैं कि वाइट गोट मिल्क सोप बेस बने, तो थोड़ा सा इसमें टाइटेनियम हम ऐड करते हैं। फिर उसके साथ हम इसको ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके रख लेंगे टाइटेनियम को। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं है, ये ऑयल भी नहीं है, मिक्स ही है, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं। तो गरम गरम जब हम उसमें आएंगे तो उस वक्त हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। दूसरा, हम इसके अंदर गोट मिल्क पाउडर से बना रहे हैं इस टाइम। फ्रेश गोट मिल्क का प्रोसेस है, पेस्चराइज करना पड़ता है, बॉईल करके उसको ठंडा कर कर फिर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी फिर क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा। आप उसको ऐड करेंगे तो आपका जो सोप है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि गोट मिल्क सोप बेस के अंदर प्रिजर्वेटिव लाजमी ऐड करें। ग्लिसरीन सोप बेस में भी करना चाहिए, बट इसका क्योंकि शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हम पाउडर या फ्रेश मिल्क डालते हैं, तो इसके अंदर जितना अच्छा प्रिजर्वेटिव आप ऐड करेंगे तो उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होगा। तो ये थोड़ा अरसा स्टे करेगी, अदरवाइज़ जो गोट मिल्क सोप बेस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, इन चीज़ों का, छोटी छोटी। तो प्रिजर्वेटिव हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हम इसके अंदर सोडियम बेंजोएट भी ऐड कर सकते हैं। लोगों के जो सवाल थे उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, और फिनॉक्सीएथिलॉन और जर्मल प्लस वगैरह ये आप सब ऐड कर सकते हैं। इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई क्लम्पी ना हो जाए और कोई इसके पार्टिकल्स ना रह जाएं। तो इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से गोट मिल्क की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि थोड़ा सा पुराना हो रहा हो तो आपका ये बिल्कुल उस तरीके से हो जाता है ऑफ वाइट कलर का, तो वो भी कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन एक्सपायरी देख लिया करें, आपके पैकेट्स में एक्सपायरी लिखी होती है, तो उस हिसाब से आप बनाएंगे इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम जितनी देर में हमारी ये सारी चीज़ों की हमने प्रिपरेशन कर ली, अब हम इसके अंदर ऐड करने के लिए थोड़ा सा पीजी को और अपना सोर्बिटोल, ये चीज़ें हम रखेंगे इसमें ऐड करके, ताकि हम बाद में इसमें ऐड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम इस हिसाब से बना के पहले से इसको रख लेते हैं। अच्छा, जो सोप बेस है ये टेक्निकल काम है बहुत ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं, तो उसमें आपने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। स्पॉनिफिकेशन का टाइम होता है, आप जब लई और उसको मिक्स करते हैं तो वो जो आपका टाइम होता है, जब ट्रांसपेरेंसी का इशू होता है या स्वेटिंग वगैरह, तो उस टाइम पे आपने ख्याल रखना होता है कि जिस टाइम हम उसके अंदर लई सोल्यूशन मिलाते हैं तो उसको जब हम अच्छी तरह उसकी मिक्सिंग करते हैं तो उसको जेल टाइप का होना चाहिए। तो उसकी वजह से आपका सारा प्रोसेस जो उस टाइम पे आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो वो आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सोप बेस ख़राब होती है।
अच्छा, अब ये जो है मेल्ट होकर आ गई है हमारी सोप बेस। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये हो गया कि लई सॉल्यूशन डालते हुए वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, वो पता नहीं डिलीट हो गई गलती से मुझसे। मैं आपको प्रोसेस बता चुकी हूँ पहले भी। ग्लिसरीन सोप बेस का ही प्रोसेस है। लई सॉल्यूशन डालेंगे, थोड़ा सा वाइट बिल्कुल हलवे की तरह ये बन जाएगा। उसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे, वो जेल टाइप हो जाएगा। उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे इस तरह रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पीजी ऐड करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना सोर्बिटोल अपना ऐड करेंगे। शुगर और वाटर का सोल्यूशन जो होता है आपका, तो ये आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये इस तरह की क्लियरिटी आ जाएगी इसके अंदर। और जब ये इतना क्लियर हो जाएगा सोप बेस आपका, तो इसके अंदर अब हम इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड को ऐड कर देंगे और गोट मिल्क का जो हमने बना कर रखा हुआ था, इस दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड करके और अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। और वही टाइम बात है कि मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं कोकोबीटेन। कोकोबीटेन क्यों हम ऐड करते हैं थोड़ा सा, ताकि वो जो आपका लेदर का इशू है कि आप इसके अंदर लेदर होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा झाग बनना चाहिए, झाग नहीं बनती तो वो। और टी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। तो हम जो चीज़ ऐड करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज करके इसको थिक और इसको अच्छा हार्ड कर देता है, स्पॉनिफिकेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे इस टाइम पर और फिर हम इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से करेंगे। तो जो हमने अब गोट मिल्क का और उसका जो मिक्सचर बना कर रखा हुआ था, उसको अब हम इसके अंदर मिक्स कर अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे। तो आप खुद देखेंगे कि इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया है। टाइटेनियम ऐड करने से ये होता है कि इसका जो कलर है, जिसको बिल्कुल वाइट चाहिए तो वो वाइट कलर इनको मिल जाता है। लेकिन टाइटेनियम का वही मैंने बताया है कि फिर ये अपना वाइट कास्ट को छोड़ता है, मतलब वाइट कास्ट कर देता है, वो कर देता है। तो आप इसको बहुत थोड़ी मिकदार में ऐड करेंगे, इतना कि आपकी जो सोप बेस है उसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। और वो इसी टाइम आपने यूज़ करना है जिस टाइम ये गर्म है। अभी गर्म के टाइम में ही आपने इसमें मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अदरवाइज़ आपकी जो सोप बेस है उसको जब वो ड्राई हो जाएगी तो आपका जो ये टाइटेनियम है ये अपना कलर छोड़ेगा। तो इसको गर्म होने के टाइम पे आप अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे इसकी अच्छी तरह। जब ये थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा, इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, तो उस टाइम हम इसके अंदर विटामिन ई को ऐड करेंगे, विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे और उसके अंदर हम अपना प्रिजर्वेटिव ऐड कर देंगे, जो कि वो आप फिनॉक्सीथिलॉन हो सकता है, आपका सोडियम बेंजोएट हो सकता है, वो आपका जर्मल प्लस हो सकता है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम इसके अंदर प्रिजर्वेटिव को ऐड करेंगे। तो ये हम मिक्सिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये होता है लोगों का कि फ़ौरन जो है बाज़ार की गरम में ही हार्ड हो जाती है। वो ज़ाहिर सी बात है, उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं, चीज़ें ऐड होती हैं ऐसी कि वो हार्ड हो जाते हैं। तो हम तो अपने ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं, इसको अल्कोहल फ्री बना रहे हैं, तो हमें टाइम देना पड़ता है। और क्योर टाइम हर चीज़ को जितना देंगे वो उसका फिनिश प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। फिर जब अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाएगी तो आप इसको फिर और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह छान कर और इसको ऐड कर लेंगे अपने बॉक्सेस में और इसको छोड़ देंगे। 24 आवर्स छोड़ दिया करें चीज़ों को ताकि वो अच्छी तरह स्टेबल हो जाएं। वैसे तो ये 2 घंटे में 3 घंटे में अच्छी तरह हार्ड हो जाती है। तो इसके बहुत बेनिफिट हैं। कोई सवाल हो पूछिएगा, क्योंकि मेरी आज की जो वीडियो है रैंडम बनी है, ये इसका कोई ऐसा मुझे वो नहीं था, क्योंकि बनाई तो वो लई सॉल्यूशन वगैरह उसमें एकदम से बॉयल आने से मेरी काफ़ी सारी सोबे आज ज़ाया भी हो गई है, क्योंकि मुझे थोड़ा कोई काम एकदम हो गया। तो ये चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। तो मैं हर चीज़ आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अभी मैंने जो स्प्रे किया इसका भी बहुत से पूछते हैं, तो ये IPA है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आपके सैनिटाइजेशन के लिए, आपकी चीज़ों का ज़ाहिर स्पेस पे, हम खुले स्पेस पे काम करते हैं तो थोड़ा सा इसको ये होता है कि कंटेमिनेशन ना हो, ये ना हो, तो हम इसमें स्प्रे करके चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार मैंने वैसे भी इसमें जमा के मैं आपको दिखा दूँगी कि ये किस तरह का रिज़ल्ट है इसका, मैंने आपको दिखा दिया शुरू में। तो ये था बस, ज़रा सी मेरी सोबेस काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गई, क्योंकि मैं अपने किसी काम में लग गई तो सारी मेरी जो सोबेस है, इतनी बड़ा बैच में 2-3 किलो का बना रही थी, तो वो बॉयल हो जाती है एकदम से। ये भी होता है, ये हार्ड हो गई है।
आपके सामने देखें इस तरह ये हार्ट शेप इसकी हो जाती है 2 घंटे में। तो अगर उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।